अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अ, आज हम एक नए टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं स फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों का प्यार बहुत काबिल-ए-दीद है। आप लोगों ने मुझे 1.9 सब्सक्राइबर कर दिए हैं, तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मेरे जो वीडियोज़ हैं, आप उनको देखें और समझें। मेरी जितनी कोशिश है, मैं जितना समझा सकता हूँ, मैं उतना समझाऊँगा। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, वो कमेंट करें, मैं उसके आंसर्स भी दूँगा। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और एक नए टूल के बारे में समझते हैं। टूल का जो नाम है वो है जी मोटो किंग प्रो टूल, ठीक है? मे बी शायद काफ़ी यूज़र्स ने इसको यूज़ कर लिया हो, लेकिन अपना टूल काम का है, तो मैंने कहा चलें इस पे वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि टूल पेड है और ये क्रैक वर्जन है, ठीक है? तो इसको कैसे यूज़ करना है, तो उसका तरीका आप लोगों को मैं डिटेल वाइज़ समझा देता हूँ। इसको ऐसे इसको डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? और मैंने जस्ट कुछ नहीं करना होता, आप लोगों को पहले भी समझाया। जस्ट यहाँ पे मैं ना ब्रैकेट्स में डॉट लिख देता हूँ, डॉट डालने की जगह पे, ठीक है? और कुछ नहीं करता। आप वो उस ब्रैकेट वाले डॉट को मिटा के 10 डॉट डाल देंगे, तो आपका ये पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं, लिंक है ना, वो वर्क करेगा, ठीक है? काफ़ी लोगों को समझ आ गई, काफ़ी लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई, तो उम्मीद है कि मैंने ये सारी डिटेल में पहले बताई हुई है, वीडियो बनाई हुई है, तो उनको देख के उनको समझ में आ जाएगा। चलिए टूल की तरफ चलते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? ये जी हमारा ब्राउज़र ओपन हुआ और ये 480 एमबी का ये सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। चलिए टूल की तरफ चलते हैं, ठीक है? इसको भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है। आपको एंटीवायरस को डिसेबल लाज़मी करना है, ठीक है? कोई भी एंटीवायरस जो आप यूज़ करें, उसको जाके रियल टाइम प्रोटेक्शन को आप डिसेबल कर देंगे, ठीक है? इधर आ जाएंगे। अब ये डाउनलोड किया है मैंने सॉफ्टवेयर, तो इसका ये पासवर्ड यहाँ पे भी दे दिया ताकि आपको पता लगे, ठीक है? इसके स्टेप्स हैं 2, मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ कैसे। सबसे पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट का पासवर्ड आप लोगों को बताया था, 2024 सॉरी 25 होना चाहिए, हाँ, 2025, और इसको ठीक है, बिल्कुल ये हो गया। ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ये आ गया जी, एक्सट्रैक्ट हो गया कंप्लीट। चलें इधर आ जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें ये जो सेटअप है इसको चलाना है, ठीक है? तो हम सेटअप को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको डबल क्लिक किया मैंने, अभी वेट कर, यस करेंगे, शॉर्टकट क्रिएट कुल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, ठीक? अब वेट करेंगे। अभी आपको इस सेटअप के अंदर ही पता लग जाएगा कैसा कमाल का टूल है। ये देखें, वन प्लस, ओप्पो, ठीक है, रियलमी, सैमसंग, कौन से सेट है आपके सामने देखें, वीवो के, ठीक है, Xiaomi के सेट, फुल रेंज है, देखें। इसमें बाकी और भी हैं, ठीक है, उनके ये लोडर्स वगैरह हैं, वो इंस्टॉल कर रहा है। चलें कंप्लीट हो जाएगी इंस्टॉलेशन, अभी देखते हैं इसको। चलें ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको चलाना नहीं है, इसको बंद कर देना है, फिनिश कर देना है, ठीक है? करने के बाद इधर बैक पे आना है। बैक पे आने के बाद अब ये लॉन्चर है इसका, ठीक है? इसको कुछ नहीं करना, आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर जी अपने जो डेस्कटॉप है ना, इसके ऊपर यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ, ठीक है? अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसको रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर चला लेता हूँ, ठीक है? और इसको यस कर लेता हूँ। अब हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा ये लॉन्चर जो है वो रेडी हो जाए चलने के लिए, ठीक है? अब ये लॉन्चर जो है ना, ये चल गया है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास लॉन्च एंड्रॉयड, लॉन्च जो है डैशबोर्ड, लॉन्च आईटी एडमिन, लॉन्च क्वालकॉम, क्लियर लॉग और एग्जिट लॉन्चर की ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है? सबसे पहले हम एंड्रॉयड को चला लेते हैं। अब एंड्रॉयड को जैसे ही हम चलाएंगे तो ये चल जाएगा। अब ये मैं आपको ये लॉन्चर के थ्रू हम क्यों चला रहे हैं, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे जो इसका ये मोटो किंग का ये बना है, इसको क्यों नहीं चला रहा, क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर है, हम इसको लॉन्चर के थ्रू चला रहे हैं फ्री में, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलें, MTP वही यूनिवर्सल ऑप्शन, कल परसों मेरे ख्याल में मैंने एक वीडियो डाली थी और उसमें आपको बताया था कि मेरे पास एक वीवो का सेट मैं जो यूज़ करता हूँ, वहाँ मेरे पास वही है, ठीक है?
तो हम अगर उसको उसकी MTP ऑप्शन कोई अगर कोई सेट USB डिबगिंग FRP के लिए मेन उस सेटअप पे खड़ा है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये MTP की फाउंड MTP डिवाइस, उसने MTP की डिवाइस फाउंड कर ली है। ये मेरी डिवाइस है जो मैंने अटैच की है वीवो की। अब ये देखें, यूट्यूब ऑन करनी हो, ब्राउज़र ओपन करना हो, ADB ऑन करनी हो, कॉल करनी हो, डायल करना, स्टोर करना, सेटिंग, फाइल मैनेजर, ये सब इसको जिस पे भी क्लिक करेंगे, करने के बाद स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो वो ऐप जो है ना मेरे मोबाइल के ऊपर ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अपना ये जो रीड इन्फो का बटन है ये ADB की इंफॉर्मेशन देगा सेट की। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मिसाल के तौर पे देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये शुरू हो गया, ये देखें। ठीक है, अब ये ADB की ऑप्शंस दे रहा है कि एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है और इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है और ये मॉडल कौन सा है। अब लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है लेकिन समझ में सारा कुछ आ रहा है। इसमें सिक्योरिटी पैच लेवल कौन सा लगा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई। ये टूल इसी के लिए है और कुछ MDM लॉक है। ठीक है, MDM लॉक जो सेट है ना, इन ऐसे समझ लें जैसे T मोबाइल के सेट होते हैं, वैसे ये टेलीसेल की भी कंपनीज़ हैं, पेजवाई की भी है, टेलीकॉम की भी है। ये उनके लिए MDM लॉक दिया हुआ है रिमूव करने के लिए ADB के थ्रू। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो चले अब इसके दूसरे उस पर चलते हैं। ये अब करना क्या है, यहाँ गौर कीजिएगा। ये मैंने ये वाला लॉन्चर, ये अपना लॉन्च एंड्रॉयड टूल इंस्टॉल अपना चलाया था, तो ये हो गया कंप्लीट। तो अब हम इसको करते हैं क्लोज टास्क। इसको क्लोज करेंगे, चाहिए यहाँ से नहीं हो रहा तो अब ये जारी बात है, हम लॉन्चर यूज़ कर रहे हैं, समटाइम्स ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे अभी कह रहा है कि कोई एक्टिव टास्क नहीं है। ठीक है, लेकिन है तो सही, हमने चलाया हुआ है। चले इसको कर लेते हैं क्लोज यहाँ से। इसको फिर हमें एग्जिट करके दोबारा से चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर हमें कुछ दूसरा इस तरह से वो अगर फाइंड नहीं करता ना तो फिर वो एरर दे देगा बाद में। तो बेहतर ये है कि हम इसको दोबारा चला लेंगे। अब हम दूसरी एप्लीकेशन को चलाते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये IT एडमिन में चलते हैं। ठीक है, अब ये IT एडमिन स्पेशली IT एडमिन लॉक के लिए ही है, उसको कैसे अनलॉक करना है। ठीक है, ये ठीक है, अब लॉन्च हो गई। ये देखें, अब ये सैमसंग के KG लॉक, ठीक है, सैमसंग के KG लॉक के लिए। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये QR कोड आ जाएगा, उसके ज़रिए आप इसका KG लॉक ख़त्म कर सकते हैं। और ADB इनेबल करनी हो KG के लिए, KG की ADB इनेबल होगी और KG लॉक जो है वो ख़त्म करना होगा सैमसंग का, तो ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, इधर IT एडमिन में आ जाते हैं। अब IT लॉक जो है, IT एडमिन लॉक जो लगता है उसको काफ़ी हर तकरीबन आपके जो ब्रांड आ रहे हैं उन सब में लगता है। ठीक है, तो ये एक तो है ऑटो के ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हमें देगा ये सारे के सारे मॉडल्स। मिसाल के तौर पे मैं Xiaomi पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑप्शन भी बता रहा है कि पहले आप डिसेबल करें MIUI ऑप्टिमाइज, डिसेबल ऑप्टिमाइजेशन MIUI के अंदर और गूगल अकाउंट को अपडेट कर लें। ठीक है, गूगल और प्ले स्टोर ऐप आफ्टर अपडेट, यानी कि आप गूगल अकाउंट लगा लें, लगाने के बाद जो गूगल अपडेट्स होती हैं वो अपडेट हो जाएं, उसके बाद वाईफाई को डिस्कनेक्ट करके फिर ओके करें और फिर अपने ये वाले जो दो मेथड दिए हुए उससे काम करें। ठीक है, इसी तरह हम टेक्नो पे आ जाते हैं। टेक्नो में क्या करना है, कहता है कि गूगल अकाउंट को ऐड कर लें, अपडेट कर लें प्ले स्टोर की ऐप्स को, जो भी वो अपडेट करता है उसके बाद वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर लें और फिर अपना ये जो फंक्शंस है इंस्टॉल कर लें। इसी तरह इधर भी यही है। ठीक है, और मोटरोला के भी ऐसे ही कह रहा है। ठीक है, सेम है, बाकियों के भी है, ऐसे ही हो गए। ठीक है, ये उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे कर लीजिएगा। इस तरह फिर इन्फिनिक्स और टेक्नो और इन्फिनिक्स के प्लगइन्स इंस्टॉल करने हो, ADB सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल करने हो तो ये अपना MTK के लिए। ठीक है, ADB सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल करनी हो लेकिन MTK के लिए, MTK CPU के लिए, ये SPD CPU के लिए। ठीक है, ये एक एक अलग-अलग मेथड है, ये दोनों का इकट्ठा मेथड दे दिया है। ठीक है, ये एक और मेथड दिया है लेकिन ये दोनों पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ये डिसेबल फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, ये ऑप्शन दी हुई है। इसके बाद चलते हैं मोटरोला में। मोटरोला में ये अब MDM अपना जो KG लॉक है या IT एडमिन लॉक है, वो मुख्तलिफ उसकी मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, या जैसे ये पेज आए, पिन कार्लो, पिन टेलीसेल, ये सारे ये उनको डिसेबल कर लेंगे। मूवी स्टार हो गया,
ATT, AT&T वाले जो, ठीक है, ये जितने भी इस तरह के सेट आते हैं ना, ठीक है, ये उनका ऐसे समझ लें कि KG लॉक और MDM लॉक को रिमूव करने या IT एडमिन लॉक को रिमूव करने के लिए ये टूल बेसिक बना हुआ है, ठीक है। हमारे इस रीजन में ये मोटरोला के सेट बहुत कम आते हैं, इसलिए हमें ना इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये बहुत चलता है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जेनेरिक में आ जाते हैं, जेनेरिक में वो मॉडल्स आ जाते हैं, ये अपना मोटरोला के नहीं होंगे, लेकिन अपना फिर से वही कार्लो, टेलीसेल, पेजवाई और यानी कि कोई और कंपनी ब्रांड मुख्तलिफ लेकिन हों इन्हीं के, ठीक है। तो उनका KG और एडमिन लॉक रिमूव करने के लिए ये यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम यूज़ करके देखते हैं कि ये एक्टिव टास्क क्लोज करता है कि नहीं। ये देखें, अब इसने कर लिया, पिछली दफ़ा इस पे नहीं किया था, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इसको क्लोज करेंगे तो हम अगली ऑप्शन पे जा सकेंगे, ठीक है। चलें, अगला टूल जो है हमारे पास, ये हमारा जो मेन टूल जिसके लिए मैं इस टूल को अपना यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो ये है, ठीक है। ये भी अच्छा है हमारे लिए। ये हम एंड्रॉयड के सैमसंग का आ जाता है कोई सेट है, उसका FRP आ जाता है, कोई MDM लॉक आ जाता है, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इधर लॉन्च क्वालकॉम, ठीक है। अब ये है हमारा असल टूल जिस पे हमारा फोकस है, जिस पे अब अगर हमारे पास ये ब्रांड है और ये टोटली क्वालकॉम टूल है, ना कि MTK टूल है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखें, रिफ्रेश पोर्ट करेंगे ना, तो रिफ्रेश पोर्ट पे हमारी वो जो क्वालकॉम की पोर्ट बनती है, EDL पोर्ट, वो शो होनी चाहिए। वो शो होगी तो हम इसको बूट करा देंगे। देखें अभी तक रिफ्रेश डिवाइस इसलिए कह रहा है, मैंने कोई डिवाइस इसके साथ अटैच नहीं की है। उस डिवाइस को रीबूट करने के लिए, ठीक है, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ये है ऑटो लोडर यानी कि इनके अंदर इस कंपनीज़ में से कोई भी सेट अटैच हो जाए तो ये खुद डिटेक्ट कर लेगा उसके लोडर्स, ठीक है। अगर ना करें तो फिर हम बाय मॉडल करेंगे, ठीक है। अब ये आ जाती यूटिलिटीज़ जो सब के लिए सेम हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये फैक्ट्री रीसेट ओप्पो ए कतर के लिए अलग से टैब दी हुई, क्योंकि इसमें फॉर्मेट FS ही लगता है इस सेट में ख़ास तौर पे, ठीक है। इसके अलावा डिसेबल Xiaomi अकाउंट, ये Xiaomi के लिए है, ठीक है, या MI के लिए है, या Redmi के लिए है, ठीक है। बाकी ये यूनिवर्सल ऑप्शंस हैं, सब के लिए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब मिसाल के तौर पे Huawei में हमारे पास ये वाले सेट हैं जिनको हम, ठीक है, EDL मोड में लेके जाके ये वाले सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वेब डाटा अरेज, FRP और रीसेट दोनों एक साथ पे, ठीक है। इसी तरह मेरे पास OnePlus के सेट हैं, उनकी मुकम्मल रेंज है, तो ये सारे के सारे सेट, ठीक है, उनको EDL मोड में लेके जाके, क्वालकॉम मोड में लेके जाके हम ये सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ओप्पो हो गया, ओप्पो में एक पूरी रेंज दी हुई है, देखें, पूरी रेंज, ठीक है। ओप्पो ए कतर, ये देखें ना, यहाँ से अगर मैं ओप्पो ए कतर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इस वाली ऑप्शन को यूज़ करूँगा, ये वाली ऑप्शंस यूज़ नहीं करूँगा। स्पेशल दी ही इसलिए हुई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा आ जाते हैं रियलमी में एक पूरी की पूरी जो रेंज है रियलमी की, वो सारे सेटों की रेंज दे दी है। कोई भी मॉडल आप सेलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शंस यूज़ करेंगे, ये यूनिवर्सल ऑप्शंस हैं, इसी के लिए बनी है, ठीक है। कस्टम लोडर, ये क्या, आप मिसाल के तौर पे X50 प्रो प्लेयर एडिशन जो आप बूट करा रहे हैं EDL मोड से और उसके लोडर मैच नहीं हो रहे हैं और आपके पास फ्लैश फाइल पड़ी है, तो आप कस्टम लोडर, यहाँ से लोडर सेलेक्ट करके आप उसको कस्टम अलहदा से फायरहोर्स की फ़ाइल दे के बूट करा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी, क्योंकि अपना समटाइम्स यहाँ पे दिए गए मॉडल्स भी उनके लोडर्स मैच ना कर रहे हो तो फिर हमें अलहदा से लोडर्स मैच कराने पड़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम सैमसंग के सेट। सैमसंग के वो सेट जो क्वालकॉम के CPU में है, ठीक है, उसकी एक पूरी वैरायटी है, पूरी रेंज है जो यहाँ पे सपोर्टेड है। ये देखें, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, S24 तक है इसके अंदर सपोर्टेड। ये देखें, S23 तक, सॉरी, S23 अल्ट्रा तक सपोर्टेड है। और ये बाइनरीज भी साथ में मेंशन की हुई है कि बाइनरी 1 से 3 तक, 1 से 2 तक, और 1 से 3 तक, 1 से 7 तक, ये सारी की सारी बाइनरीज, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट, या दिखा, मिसाल के तौर पे 520 5G इस पर क्लिक करेंगे तो बाइनरी 1 से लेकर बाइनरी 7 तक अगर आपके सामने SMG 981U कोई सेट आ जाता है, ठीक है, यानी S20 5G, ठीक है, आ जाता है, तो आप इजीली इसको
क्वालकॉम मोड में लेके जाके ईडीएल केबल के ज़रिए या ईडीएल मोड में लेके जा सकते हैं टेस्ट पॉइंट के ज़रिए। जैसे भी आप लेके जाएँ तो उसके बाद ये वाले फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों फंक्शंस ये यूनिवर्सल हैं, सबके लिए हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखें इसके अंदर पूरी रेंज है, Z फोल्ड वाले मोबाइल्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इजीली हम ये सारा काम कर सकते हैं। नोट 10 भी है, नोट 20 भी है, ठीक है। अच्छा चलें, इसके बाद आ जाते हैं हम वीवो के अंदर। वीवो के अंदर भी एक पूरी रेंज दी हुई है ऑल सेटों की, अभी तक के तकरीबन सेट ये देखें V20, V21 तक दिया हुआ है, देखें, ठीक है। उसके बाद V3, V7, V9, X सीरीज़ है। उसके बाद Y सीरीज़ सारी है, Y20 तक हैं, Y21 है, ठीक है, Y27, Y31, 35 जो जितने भी क्वालकॉम CPU के वीवो के सेट हैं वो तकरीबन सपोर्टेड हैं। देखें Z सीरीज़ भी है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। अब इनको आप बज़रिया ईडीएल केबल कनेक्ट करेंगे या बज़रिया टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करेंगे या वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने सेट को क्वालकॉम मोड में या ईडीएल मोड में कैसे लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद Xiaomi के सेट आ जाते हैं, रेडमी, Xiaomi, MI एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ मॉडल्स की एक रेंज है पूरी। ये देखें MI के सेट आ गए, फिर आगे रेडमी के सेट आ जाएंगे। ये देखें, ये पोको के फ़ोन भी सेम यही चीज़ हैं। अब यहाँ देखें पोको के बहुत बड़ी रेंज दे दी। इसके बाद रेडमी के सेट आ गए, उसकी रेंज आ गई, ठीक है। ये आपके सामने ये टोटल ऑल टू ऑल रेंज है और बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो हमारे हाथ लगा है। आप इसको यूज़ कीजिएगा, बेहतरीन है। सेट को ईडीएल मोड में लेके जाना है। क्वालकॉम का टूल या किंग टूल हम ऐसे समझ लें, वाकई किंग टूल है। मोटो किंग टूल का मतलब ये नहीं है कि हम मोटरोला का टूल है, नहीं, मोटरोला के लिए भी है, लेकिन स्पेशली ये क्वालकॉम के लिए है जहाँ तक मुझे लगा। और ये वाकई ही, और ये वो ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं। ये वो ब्रांड्स हैं जो चल रहे हैं मार्केट में और ये पूरी दुनिया में ही चल रहे हैं। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और समझ में भी आया होगा सारा का सारा, ठीक है। इधर लॉन्चर में जाके इसको क्लोज़ करते हैं, वो क्लोज़ हो गया हमारी, ठीक है। और सारे हमारे जो लॉग्स हैं इसको क्लियर करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। और अब तक मुझे उम्मीद है कि हाँ जी, आपको इसका सारा समझ में आ गया होगा जो मेरा जो भी है, ठीक है। चलें, इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए ना मेरे चैनल को ना आप लोग सब्सक्राइब करें मुझे और मज़ीद सपोर्ट करें, ताकि मैं जो टूल मुझे जैसे जैसे समझ में आएगा मैं आप लोगों को वैसे वैसे समझाऊंगा। ये टूल वर्किंग है, आप बेशक क्रैक टूल है लेकिन वर्किंग है, ठीक है। और ये पेड टूल है, आप देख लीजिएगा, ये स्पेनिश टूल है, ठीक है। नेट के ऊपर बेशक देख लीजिएगा। हाँ, एक और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको मैंने कहा दिखा दूँ। ये है लॉन्चर डैशबोर्ड इनका, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड में ना इनकी अपडेट्स आती हैं, उसमें पता लगता है कौन कौन से अपडेट्स हैं। इनकी इनका चैनल है टेलीग्राम का, उसकी सपोर्ट है, ठीक है। अगर कोई बग है तो उसकी सपोर्ट है, हालांकि ये हम यूज़ नहीं कर सकते। ट्यूटोरियल्स देखें, ये ट्यूटोरियल में आप ये देखें कि हाँ जी MDM लॉक कैसे करना है, यूट्यूब पे वीडियो दी हुई है, इन्हीं का चैनल है, इन्हीं की वीडियो है, ठीक है। वाइप मोटो MTK को कैसे करना है, ठीक है। ओपन बूट मोटरोला कैसे करना है, ये सारा तरीका उन्होंने बताया हुआ है। देखें, मिसाल के तौर पे हम MDM लॉक है ना, इसको क्लिक कर लेते हैं। ये आपके सामने मैं चला के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए बात हर चीज़ ना। ये देखें, ये ऑफिशियल टूल है इनका अपना, ये देखें, ये देखें ना, मोटो किंग प्रो टूल, ठीक है। और ये देखें, ये पूरा का पूरा यूज़र ID और पासवर्ड लगता है, ठीक है। ID और पासवर्ड लगता है, ये देखें, ID पासवर्ड लगने के बाद ये सारा कुछ आता है। ये वही कुछ कर रहा है जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। भाई ये टूल को यूज़ कर रहा है उस तरह से, क्योंकि इसके पास ये क्रेडिट बेस में भी है, सारा कुछ है, ये देखें, सारा कुछ यूज़ कर रहा है। चलें, ये तो जैसे आपको दिखाना था और समझाना था कि अपना ये टूल कोई छोटा मोटा टूल नहीं है, ठीक है। लोग इसको पे करके यूज़ करते हैं, आप लोग इसको फ्री में यूज़ करें। और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्वालकॉम के लिए हमने स्पेशल हम इसको क्वालकॉम का टूल कहेंगे, ठीक है। मोटरोला के बहुत काम आते हैं हमारे पास, लेकिन ये क्वालकॉम के जो इसके अंदर वैरायटी है ना, ये बेहतरीन है। चलें, इसको यूज़ करें, बताएं मुझे, और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको ये सॉफ्टवेयर लगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।